इंतखाबात में नाकामी, सिराजुल हक ने अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बतौर अमीर जमात इस्लामी इंतखाबात में कामयाबी हासिल ना कर सका। इलेक्शन में नाकामी को कबूल करते हुए बतौर अमीर जमात इस्लामी इस्तीफा देता हूँ। कोशिश और मेहनत के बावजूद इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिला सका। इंतखाबी मुहिम में कारकुनों की बेलौस जिद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सिराजुल हक की गुफ्तगू। जनरल सेक्रेटरी अमीरुल अजीम ने जमात इस्लामी की शूरा का इजलास 17 फरवरी को तलब कर लिया। जहांगीर खान तरीन ने भी पार्टी सरबराही और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की चेयरमैनशिप और सियासत दोनों से अलग हो रहा हूं। उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इलेक्शन में मेरा भरपूर साथ दिया। इंतखाबात में अवाम की राय का एहतराम करता हूं। जहांगीर तरीन का सोशल मीडिया पर पैगाम। जहांगीर तरीन के फैसले से दिली तौर पर दुख हुआ, कोई शक नहीं। जहांगीर तरीन आला पाए के प्रोफेशनल हैं। जहांगीर खान का किसी भी हुकूमत में होना उस हुकूमत के लिए एजाज की बात है। बदकिस्मती से कोई हुकूमत भी जहांगीर तरीन की सलाहियतों से फायदा नहीं उठा सकी। जहांगीर खान हमेशा IPP और हम सब के सरपरस्त आला रहेंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान का रद्द अमल। कौन बनेगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान? शहर इख्तदार पर सबकी नजरें। विफाक में हुकूमत साजी का फार्मूला तैयार। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, JUIF के दरमियान सियासी इत्तेहाद पर इतफाक। 3 साल और 2 साल का मंसूबा तैयार। पहले मरहले में इत्तेहाद के बाद ज्यादा सीटों वाली एक पार्टी का वज़ीर आज़म 3 साल के लिए होगा। दूसरे मरहले में 2 साल के लिए दूसरी पार्टी का वज़ीर आज़म होगा। पीपल्स पार्टी की वज़ीर आला पंजाब के लिए मरीम नवाज की हिमायत की यकीनी दहानी। PP के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में पहली मुद्दत या दूसरी मुद्दत के फार्मूले पर गौर किया जाएगा। हुकूमत साजी के लिए सियासी राब्तों में तेजी, मुलाकातें जोड़ तोड़ फान बजने लगे। नई हुकूमत बनाने के लिए पुराने इत्तेहादी मैदान में नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, JUI, MQM की क़यादत में राब्ते। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। हुकूमत साजी के फार्मूले पर मुशावरत होगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ की आज चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात शेड्यूल। खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और कामरान जसोरी भी आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हम ख्याल पार्लिमानी जमातों के कायदीन के मुश्तरका इजलास का इम्कान। मौलाना फजल रहमान ने JUI की मजलिस शूरा का इजलास कल तलब कर लिया। हुकूमत साजी के लिए इत्तेहादियों से बातचीत पर गौर होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से कामयाब होने वाले 5 आज़ाद अरकान असम्बली की मुलाकात। कायद नून लीग नवाज शरीफ पर भरपूर एतमाद का इजहार। नून लीग में शमूलियत का ऐलान। मुलाकात करने वालों में शमशेर मिजारी, इमरान अकरम, सुहेल खान, खिजर हुसैन मिजारी और साहबजादा मोहम्मद गजीन अब्बासी शामिल। शहबाज शरीफ का आज़ाद अरकान का पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम और मुबारकबाद। आपके जज्बे को सराहता हूँ। नून लीग का एजेंडा मुल्क और कौम की माशी खुशहाली है। पहले से भी बढ़कर आवाम की खिदमत करेंगे। शहबाज शरीफ की अरकान से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का नाम अभी तय नहीं किया गया। इत्तेहादियों और सियासी मुशावरत के नतीजे में यह नाम मुत्तफ़िक़ा तौर पर तय किया जाएगा। इस ज़िमन में अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। बातचीत और राब्तों का सिलसिला जारी है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब की शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म खबरों पर वज़ाहत। पंजाब असम्बली में नून लीग को सादा अक्सरियत हासिल हो गई। लीगी अरकान असम्बली की तादाद 146 हो गई। आज पंजाब में 150 उम्मीदवारों का नंबर पूरा कर लेंगे। वजारत उज़्मा के लिए इतफाक होते ही ऐलान कर दिया जाएगा। विफाक में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और MQM से मुशावरत जारी है। नून लीग वाहिद अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आई है। इब्तदाई नताइज पर हतमी राय कायम करने की कोशिश की गई। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल वज़ीर आज़म नहीं बनते तो PP को अपोजिशन में बैठना चाहिए। हो सकता है हम नून लीग का वज़ीर आज़म बनाएं और अपोजिशन में बैठे। PTM पार्ट 2 आए तो अच्छे तरीके से नहीं चल सकते। अगली हुकूमत बहुत मसाइल का शिकार भी होगी, उसके पास अक्सरियत भी नहीं होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का बयान।
इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सियासी जमातों का कोयटा में कश्मीर ऑफिस के बाहर चौथे रोज भी एहतजाजी मुजाहरा। नसीराबाद के हल्का PB14 के इंतखाबी नताइज के खिलाफ पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज। मुख्तलिफ मकामात पर धरने, खवातीन की बड़ी तादाद भी एहतजाज में शरीक। शहर में मुकम्मल शटर डाउन से तमाम कारोबारी मराकज़ चौथे रोज भी बंद। बनू में इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली पर PTI के एहतजाज का दायरा वसी। PTI का बनू की चारों बड़ी शाहराहें बंद करने का ऐलान। चमन में भी इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्दबदल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। कोयटा चमन शाहरात दौरा कोसक के मुकाम पर बंद। चमन शहर को अजनास और पेट्रोल की सप्लाई मुअत्तल। एहतजाज के बायस मीरान शाह में तीसरे रोज भी ट्रैफिक मुअत्तल। मुसाफिरों और मरीजों को शदीद मुश्किलात। जहाँ पे राना सनाउल्लाह जैसा इम्पोर्टेंट स्टालवार्ट, जावेद लतीफ़, खुर्रम दस्तगीर, ये तमाम लोग साद रफ़ीक, ये हार चुके हैं। लेकिन ये तमाम लोग हम पे यकीन किए बैठे हैं कि नहीं रिगिंग हुई है। क्यों? क्योंकि आपने मोबाइल सर्विस बंद कर दी। क्यों? क्योंकि 36 घंटे लेट हो गया। अब इसका क्या इलाज किया जाए? आम इंतखाबात के नताज 36 घंटे में मुरतब कर लिए गए थे। 2018 में 66 घंटे बाद नताइज आए। 2018 में क्या तारीख लिखने का किसी गिरोह को ख्याल आया था? तारीख लिखने का ख्याल हमारी बार ही आया है। 35 पंक्चर वाली बात की और फिर कहा ये एक सियासी बात थी। पुरअमन एहतजाज कारकुनों का हक है। अनारकी फैलाने की किसी को भी इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के चैलेंजेस दरपेश हैं। इंसानी जिंदगियों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी के खतरात के बावजूद पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद हुआ। चैलेंजेस के बावजूद जमहूरी तसलसल खुशाइंद है। इंतखाबात के क़याम इनेकाद पर सिक्योरिटी इदारों ने अहम किरदार अदा किया। इक़्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को जल्द मुंतकिल होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए पोलिंग का फैसला आइंदा पार्लियामान करेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों का हतमी नोटिफिकेशन जारी। NA 46 से अंजुम अखील, NA 47 से तारिक फसद चौधरी, NA 48 से राजा खुर्रम नवाज कामयाब हो गए। NA 49 और 50 का इलेक्शन चैलेंज। इलेक्शन कमीशन का दोबारा गिनती का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर को NA 126 और NA 127 लाहौर के हतमी नताइज जारी करने से रोक दिया। NA 56, 53, 52 और 57 में भी हतमी नतीजे रोक दिए गए। PP 7, PP 133 ननकाना साहब, PP 15 रावलपिंडी में नताइज रोकने का हुक्म। NA 60 जहलम, NA 69, PP 43 मंडी बहाउद्दीन, PP 12 रावलपिंडी और PP 53 में हतमी नताइज जारी ना किए जाएं। NA 87 खोशाब, PP 4 अटक, PP 121, PP 79 लैया, PP 17 के हतमी नताइज भी रोक लिए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ अतातार और आन चौधरी की कामयाबियों के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। कुछ देर में सुनाया जाएगा। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रेहाना डार समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। क्या दरखास्त गुजार पहले RO के पास दरखास्त दायर करने के पाबंद नहीं? पहले दरखास्त दायर करने का फॉर्म इलेक्शन कमीशन है। जिन उम्मीदवारों ने अपने अपने हलकों से दरखास्तें दायर की हैं उनको इलेक्शन कमीशन जाना चाहिए। जस्टिस अली बाकर नजफी के रिमार्क्स। हमने महारानी मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। वकील दरखास्त गुजार शहजाद फारूक, आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो केस नहीं सुनूंगा। जस्टिस अली बाकर नजफी। अदब से बात करें। आजम नजीर तारड़ की वकील को तंबी। मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा तो दरखास्त गुजार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वकील आफ्ताब बाजवा। कराची से MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। NA 244 से आज़ाद उम्मीदवार आफ्ताब जहांगीर ने डॉक्टर फारूक सत्तार की कामयाबी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत से फारूक सत्तार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने से रोकने की इस्तदा। NA 243 से साबिक़ वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की कामयाबी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। जमात इस्लामी के उम्मीदवारों ने कराची के 4 हलकों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें दायर कर दी। PS 104, 123, 124 और PS 126 से इंतखाबी नताइज
नताइज को चैलेंज किया गया। NA 237 से पीपल्स पार्टी के असद आलम नियाजी की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। असद आलम की कामयाबी को आज़ाद उम्मीदवार ज़हूरुद्दीन ने चैलेंज किया। NA 245 से MQM के हफीजुद्दीन की कामयाबी के खिलाफ भी आज़ाद उम्मीदवार अताउल्लाह ने दरख्वास्त दायर कर दी। NA 240 से MQM के अरशद वहरा की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज की गई। इतलात मिली है कि चंद लोग 9 मई जैसा वाकया दोहराने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। एजेंसीज ने मनसूबाबंदी से मुतालिक गुफ्तगू पकड़ी है। किसी ने भी शरंगेजी की तो सख्त रद्द-ए-अमल होगा। ऐसा कोई अमल ना दोहराया जाए, मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासी तरीके से एहतजाज करना हर किसी का हक है। किसी को नताइज पर एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन से रजू करें। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया टॉक। नवाज शरीफ अकेला दौड़ा और अकेला हार गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी पार्टी है। हमें मौका मिलना चाहिए 2 सूबों में, KP और पंजाब, और मरकज में गवर्नमेंट बनाने का। नहीं गवर्नमेंट बनेगी तो कोई गवर्नमेंट नहीं चलेगी। मैं बता रहा हूं आपको, कौम का वोट चोरी करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ वोट की बेइज्जती करके आपको टके की इज्जत नहीं मिलनी। इलेक्शन के नताइज नवाज शरीफ के लिए पानामा 2 हैं। तहरीक इंसाफ अक्सरियती पार्टी है। हमारी हुकूमत ना बनी तो कोई हुकूमत नहीं चलेगी। वोट की बेइज्जती करके किसी को टके की इज्जत नहीं मिलेगी। कौम का वोट चोरी किया गया। ये पहला इलेक्शन है जिसमें अभी तक रद्द-ओ-बदल जारी है। अभी भी वक्त है, कौम से टक्कर ना लें। रहनुमा PTI बाबर ऐवान की मीडिया टॉक। मेरी सीट पे जो PS 129 है उस पे मेरे वोट शो किए गए। फॉर्म 47 जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया वो शो किए गए हैं 26,000, जबकि एक्चुअली मुझे 30,464 वोट मिले हैं। लेकिन मुझसे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार जो PTI के हैं उनको मिले हैं। और मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि PTI वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का PS 129 की नशस्त छोड़ने का ऐलान। PS 129 से आज़ाद उम्मीदवार जीता था। हमें खैरात की सीट नहीं चाहिए। जमात इस्लामी को एक वोट भी नाजायज नहीं चाहिए। इस इलेक्शन को इलेक्शन कहना नाइंसाफी है। जौलसाजी करने वाले खुद फंस गए। मुस्तफ़ा कमाल समेत तमाम लोगों को बदतरीन शिकस्त हुई। इनको जितवाया गया। हम एक एक वोट सामने लाएंगे। जाली मैंडेट पर जश्न मनाने वाले डूब मरे। फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची के तमाम हलकों के नताइज कलअदम करार देने का मुतालिबा। आर्टिकल 91 के तहत इंतखाबात के बाद 21 रोज के अंदर नई असम्बली का इजलास होगा। नई मुंतखब कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को होने का इम्कान। नए मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। इफ्तिताही इजलास की सदारत स्पीकर परवेज अशरफ करेंगे। अरकान से हल्फ लेंगे। इलेक्शन के बाद 14 रोज के अंदर 9 मुंतखब अरकान का नोटिफिकेशन होगा। उसके बाद खवातीन की 60 और 10 अक़लियती नशिस्तें मिलेंगी। फिरदौस आशिकावान ने पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने पर इलेक्शन कमीशन से मुआफ़ी मांग ली। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिकावान इलेक्शन कमीशन में पेश। जब वोट कास्ट करने के लिए गई तो एहलकार ठप्पे लगा रहा था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से शिकायत की तो उन्होंने कहा ये मेरी नहीं सुनते। फिरदौस आशिकावान का इलेक्शन कमीशन में बयान, अगर कोई बात नहीं सुन रहा तो आप थप्पड़ मारेंगी। मेंबर पंजाब का इस्तफसार। 15 फरवरी तक तहरीरी जवाब तलब। गैर कानूनी काम करने वाले यूनिफॉर्म वालों का इलाज किसने करना है? कानून नहीं करेगा तो अवाम ने ही करना है। कानून का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय क्यों किसी जमात के सहूलतकार बने हुए थे? फिरदौस आशिकावान की गुफ्तगू। जब कानून के मुहाफ़िज़, कानून की वर्दी पहन के, कानून की धज्जियां बखेरने वाले और कानून का जनाजा निकालने वाले की सहूलतकारी करेंगे तो फिर अवाम जो है वो कानून हाथ में लेने पे मजबूर हो जाएगी।
खैबर पख्तनख्वा का नया वजीर आला कौन होगा? PTI में तकसीम। वजीर आला के लिए 4 उम्मीदवार सामने आ गए। अली अमीन गंडापुर जनूबी अजला से उम्मीदवार, अकबर अयूब और मुश्ताक अहमद गनी हजारा भी दौड़ में शामिल। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर अपने भाई आखिबुल्ला के लिए सरगर्म। हम ख्याल MPS को अपने साथ शामिल करने के लिए राब्तों का सिलसिला तेज। PTI कोर कमेटी के इजलास में नए वजीर आला और दीगर सियासी जमातों से भी राब्तों के लिए मुशावरत। खैबर पख्तनख्वा के वजीर आला का हतमी फैसला बानी PTI करेंगे। बलूचिस्तान में वजारत आला का ताज किसके सर पर सजेगा? वजारत आला के लिए सूबे की बड़ी सियासी जमातों के दरमियान राब्तों का सिलसिला जारी। वजारत आला के लिए नवाब असलम रईसानी, सादिक संजरानी, जाम कमाल, सरफराज पुख्ती और नवाब सनाउल्लाह जहरी के नाम शामिल। बलूचिस्तान में 4 बड़ी जमातों के सूबाई कायदीन को अपने ही हलकों में शिकस्त। नून लीग के सूबाई सदर जाफर मंदुखेल अपनी नशस्त हार गए। पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर चंगेज जमाली NA 255 पर शिकस्त खा गए। चंगेज जमाली को नून लीग के खान मोहम्मद जमाली ने शिकस्त दी। JUI के सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल वासे को PB 3 पर शिकस्त हुई। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर असगर अचकजई को PB 51 पर शिकस्त। आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल खालिक ने सूबाई सदर ANP असगर अचकजई को शिकस्त दी। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई से मुतालिक केस की समाअत। जज आसमान से नहीं उतरे, लेकिन उनको हासिल आईनी तहफुजात के पीछे भी कुछ वजूहात हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल, बहुत से ईमानदार जजेस को कानून के मुताबिक फैसले करने पर ब्लैकमेल किया जाता है। जस्टिस इरफान सादत केस में मुआवनीन की तजवीज़ दे दें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। मखदूम अली खान, खालिद जावेद खान को मुआवनत के लिए तलब किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल की तजवीज़, अदालती मुआवनत की दरखास्त भेज रहे हैं और मजीद मुआवन भी तजवीज़ करते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इहाते से खातून मुल्जिमा की गिरफ्तारी का केस। अदालत ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट और मातहत अदालत के इहाते से किसी भी मुल्जिम को गिरफ्तार करने से रोक दिया। सेशन कोर्ट और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के इहाते से कोई मुल्जिम गिरफ्तार ना किया जाएगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के रिमार्क्स। IMF का मुज़ाकराती वफ्द मुंतखब हुकूमत बनने के बाद पाकिस्तान आएगा। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त के लिए नई मुंतखब हुकूमत से बातचीत होगी। IMF का वफ्द निगरान हुकूमत से आखिरी किस्त के लिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को आखिरी किस्त $1.1 अरब की मिलेगी। IMF के साथ मुज़ाकरात फरवरी के आखिरी अयाम या मार्च के पहले हफ्ते में होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1878 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 61,065 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। अमेरिकी करेंसी के कदर में मामूली इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे महंगा, $279.32 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर $281.50 पर मुस्तहकम। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई से मुतालिक गुफ्तगू। अमरीकी सदर का गज़ा में इमदाद की तरसील बढ़ाने का मुतालिबा। इसराइली रफ़ा में लाखों फ़लस्तीनियों की हिफाजत को यकीनी बनाए, व्हाइट हाउस का एलामिया। बाइडन का मुतालिबा भी बेअसर। नेतन्याहू की तजवीज़ पर सेहानी जंगी काबीना ने रफ़ा पर ज़मीनी हमलों की मंजूरी दे दी। बरतानिया, सऊदी अरब, UAE, कतर और लबनान की शदीद मज़म्मत।